नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते, मेरा नमस्कार। आज फ्राइडे है और आप लोगों का, आप जितने सारे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आज डेफिनेटली और हर हफ्ते हर फ्राइडे को हम लोगों का एक जो स्पेशल मीटिंग हो रहा है, वही स्पेशल मीटिंग में हम सारे को सारे हम लोग गेट टुगेदर हमारा हो रहा है। तो डेफिनेटली आज एक खुशी का दिन है। तो पहली बार जो मेरे को देख रहे हैं, मेरा नाम के जना है। एशिया की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ में पिछले 20 साल हो गया काम कर रहा हूँ, और 20 साल के अंदर मेरा लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स भी मैंने पूरा किया है। यही से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरा लाइफ में आया था, जो अपॉर्चुनिटी को आज आप सुनने जा रहे हो। ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आ रहा था जब मैंने उड़ीसा हाईकोर्ट में एक एडवोकेट था, लॉ प्रैक्टिस कर रहा था। वो टाइम में मेरा सेकंड मदर जैसे एक लेडी, जिसके नाम नाम थी कल्पना मंजरी साहू, उन्होंने मेरे को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दी थी, जो आज 20 साल पहले, जिसके वजह से आज मैं क्लोज टू 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इनकम कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैंने 14 बार फॉरेन कंट्री घूम के आ चुका हूँ। आज आज देखा जाए तो बहुत सारे जितना भी मेरा सपना है, आज मेरे पास मेरा कार है, कटक में मेरा प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के जरिए से मेरे पास आज है। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी ए सिस्टम, जो सिस्टम मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस लाया है, वही अपॉर्चुनिटी को आज आप जानने के लिए, सुनने के लिए, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव्स आपको ये जूम मीटिंग का जो लिंक आपके पास भेजा है, वो जो प्रेजेंटेशन आपके साथ, एक प्रेजेंटेशन आपके सामने करने के लिए मैं एक बिल्कुल एक एक्सपर्ट स्पीकर को मैंने चूज किया है, मैंने चुना है आज का प्रेजेंटर। क्योंकि हर फ्राइडे डेफिनेटली मेरा कमिटमेंट था पिछले मीटिंग में, हर फ्राइडे में डेफिनेटली आप लोगों ने नया नया स्पीकर लोगों को देखोगे, राइट। जैसे हर रेगुलर जैसे मैं संडे और ट्यूसडे को मैं जैसे रेगुलरली मीटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हर फ्राइडे को आप में भी कुछ लोगों को मैं चुनूंगा, सिलेक्ट करूंगा, जो कि ये फ्राइडे को वो प्रेजेंटेशन करेंगे। वही फ्राइडे को, राइट, वो जो आज जो पिछले फ्राइडे को हमारा इसे डिस्कशन था, और आज जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, राइट, आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, वो एक हाई क्वालिफाइड लेडी है। शी इज फ्रॉम हरियाणा, गुड़गांव, और एक लेडी जो हाई क्वालिफाइड है। ये लाइफ में बहुत कुछ उनका सपना भी थी, उनका इरादा भी थी, और इसी वजह से हाई क्वालिफाइड एमए इन इंग्लिश, बीएड बीएड ये पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक स्कूल में, राइट, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये प्रिंसिपल जैसे उन्होंने काम किया। और उनके बाद ये एक लेडी है, राइट, उनके बाद उनका छोटा बच्चे के लिए उनको नौकरी छोड़ना पड़ा। और ये नौकरी छोड़ने के बाद ऐसे हर टाइम में वो उनका दिमाग में चल रहा था, मैं इतना क्वालिफाई करने के बाद क्या इसे हाउस वाइफ जैसे रह जाऊंगे रेस्ट ऑफ लाइफ, मेरा जो परिचय, मेरा जो रिकॉग्नाइजेशन क्या कि हाउस वाइफ जैसा ये रह जाएगा। ये सोचने का टाइम में वही गुड़गांव में रहने वाली एक उड़ीसा का और एक लेडी है, जिसका नाम है विश्वरंजिता सामोल। उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सिस्टम के बारे में कहा, और ये अपॉर्चुनिटी को वो सुनते सुनते ये अपॉर्चुनिटी के साथ वो एसोसिएट हो गई। और एसोसिएट होने के बाद अभी जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो वेरी प्रोफेशनली, डेडिकेटेडली ये सिस्टम को, राइट, इस सिस्टम में काम करना शुरू कर दिए और आगे भी जा रहे हैं। वही वही लेडी, वही मैडम को आज मैंने सिलेक्ट किया है आज का प्रेजेंटर बनने के लिए। डेफिनेटली आज वो उनका जिंदगी में वो पहली बार आज जो पब्लिक मीटिंग में फर्स्ट टाइम कुछ अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं आपके सामने। और एक दिन भी जितने आज आप लोगों ने सुन रहे हो, राइट, आपका भी सीरियल आएगा। आप में से भी एक दिन आप लोगों को भी मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे मीटिंग करने के लिए। तो फिर अभी टाइम हो गया, उनको उनको अभी हम सुनेंगे। वो है अंकिता पाहुजा, राइट, फ्रॉम हरियाणा, गुड़गांव लेडी है। वो अभी सुनेंगे। अभी मोदी केयर का एक लीडर बनने के लिए वो जा रहे हैं, अभी उनको सुनेंगे। अभी स्क्रीन इज अंकिता मैम, ओवर टू अंकिता मैम। Thank you, sir. Thank you so very much, sir.
नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंकिता है, गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे बारे में सब कुछ सर ऑलरेडी बता चुके हैं। एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैंने एज टीचिंग जॉब स्टार्ट की थी। टीचिंग के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब की, वो भी मैंने किया। लेकिन जब कहते हैं ना लाइफ के में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं, तो हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद बच्चों को संभालने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी। लेकिन कुछ था, कुछ करना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ अर्न करना था, कुछ रिकॉग्निशन चाहिए थी। घर बैठे बैठे नहीं रहना चाहती थी, एक नॉर्मल होम मेकर बनकर नहीं रहना चाहती थी। तभी मेरे सामने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को लेकर आई मेरी फ्रेंड मिस रंजिता। और इस अपॉर्चुनिटी को सुनकर मुझे एकदम से लगा कि हाँ, ये वही है जो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें नाम है, पैसा है, लर्निंग है, अर्निंग है, सभी कुछ है। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस अपॉर्चुनिटी को फटाफट से ग्रैब किया। और जैसे ही मोदी केयर लाइफ में आया तो सपने वापस से जिंदा होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, लाइफ की नीड्स को फुलफिल करते करते हमारे सपने पीछे छूट जाते हैं। तो मोदी केयर ने वापस से उन सपनों को जिंदा कर दिया, और जिसमें से एक सपना तो आज पूरा हो भी गया, जो मुझे रिकॉग्निशन चाहिए थी। तो आज इससे बड़े ऑनर की बात क्या हो सकती है कि केके जिन्ना सर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से मैं सर को इंट्रोड्यूस कर रही थी हर मीटिंग में, और आज वो दिन आया जो सर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, एंड थैंक्स टू मोदी केयर, जो मुझे इतने सारे लोगों के सामने आज बोलने का मौका मिल रहा है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने सपने तो पूरे कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सभी भी अपने सपने पूरे कर पाए। तो ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। वेलकम यू ऑल टू द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इट्स अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ हम बात करेंगे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। क्यों हम सब आज यहाँ पर आए हैं, तो यही जानने के लिए कि कैसे हम मोदी केयर से इनकम कर सकते हैं और क्या क्या जरूरतें हैं। हर किसी को लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है बहुत सी चीजों की। नेक्स्ट मैम। एवरी फैमिली नीड्स मनी। हम सभी को जरूरत है। यस और नो? तो आप सबका जवाब यस ही होगा, क्योंकि सभी को पैसे की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे के बिना हम कर सकते हैं। हमारी लाइफ की नेसेसिटीज को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो इसी पैसे की जरूरत को कैसे समझ सकते हैं? एक सर्वे में ये कैलकुलेशंस की गई हैं, जिसमें हमें 1960 में जो एक फैमिली को रन करने के लिए जो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, वो थी 100 रुपीज। मतलब एक फैमिली को चलाने के लिए हमें उस टाइम 100 रुपीज चाहिए होते थे। वहीं आफ्टर 20 ईयर्स 1980 में वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़कर 1000 रुपीज हो गई। इट मीन्स एक जीरो अमाउंट में ऐड हो गई। उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर्स इन 2000 द कॉस्ट ऑफ लिविंग गोज टू 10,000 रुपीज। तब हम एक फैमिली को अर्न करने के लिए, रन करने के लिए 10,000 रुपीज इनकम की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही 2020 आया तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पहुंच गई हमारी 1 लाख रुपीज। अब आप देख रहे हैं हर 20 साल में इस इनकम के अंदर, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक जीरो बढ़ती जा रही है। तो क्या आप तैयार हैं 2040 में अपनी इनकम को 10 लाख रुपीज करने के लिए? और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेसेसिटीज की, इसमें कोई हमारी लग्जरीज कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हमें 2040 आते आते जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो चाहिएगी 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए हम सभी के पास दो ऑप्शंस हैं, जॉब और बिजनेस। या तो हम जॉब करेंगे या हम बिजनेस करेंगे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब में जाओ, अच्छा अर्न करो तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके देख चुके हैं। इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हम क्या करते हैं, जब जॉब होती है तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इवन इन प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज में तो इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं कि हम ना तो खुद के लिए टाइम दे पाते हैं, ना अपनी फैमिली के लिए, ना बच्चों के लिए। वर्किंग आवर्स बहुत बड़े होते जाते हैं, वर्क प्रेशर बढ़ता जाता है, इनकम लिमिटेड ही होती है। आपकी जो कंपनी है वो चाहे कितना भी अर्न करे, लेकिन आपकी एक सैलरी फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपकी इनकम फिक्स रहती है। कुछ हाई इनकम होती है, फ्यू विद हाई इनकम, बट स्ट्रेस इज मच हायर। हम चले तो जाते हैं जॉब्स में, सैलरी मिल जाती है, ठीक है, हम 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। और बॉस की बात
अ बॉस इज ऑलवेज राइट, आप कभी उसे मना नहीं कर सकते। जैसे बॉस ने जो टास्क दिया वो आपको पूरा करके देना है, उसके लिए नो इफ नो बट कुछ नहीं आप कर सकते। आपकी जॉब सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने लास्ट ईयर से देखा, जब से ये पेंडेमिक टाइम आया, कोरोना आया, तो कितने लोगों की जॉब्स गई जो कितने सालों से, मतलब आप चाहे कंपनी के साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसे 10 मिनट नहीं लगे आपको ये कहने में कि आपको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी। आपकी इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपको नहीं पता, आपको वही इंसेंटिव मिलेगा, 5% मिलेगा, 7% मिलेगा, और वही कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो 50% होता है, 70% होता है, लेकिन उसमें से आपका शेयर नहीं होता, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम लिमिटेड है। अब इन सब चीजों से क्या होता है, वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इनकम लिमिटेड होती जा रही है, सपने हाई इनकम के होते जा रहे हैं, बॉस का प्रेशर है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब जितने लोगों की जॉब कोरोना टाइम में गई, उनकी सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी। उस टाइम पे सब कुछ बंद है और इनकम भी आपकी बंद हो गई। जब हमारी इनकम जिस अकॉर्डिंगली हो रही होती है, तो हमारी नेसेसिटीज भी उस अकॉर्डिंग हो जाती है। मीन्स अगर हमारे घर में 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो हमारे खर्चे 50,000 के हिसाब से बंधे हुए होते हैं। अब वो 50,000 आने जब स्टॉप हो गए, लेकिन खर्चे तो स्टॉप नहीं हुए ना, तो सोचिए हर एक की लाइफ में कितना स्ट्रगल आता है। इन सभी चीजों को लेकर हम एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल हमारे अंदर आ जाता है, डिससेटिस्फाइड होते जाते हैं कि क्या करें, काम तो इतना करते हैं लेकिन पैसा तो मिलता नहीं है। तो उसी के लिए, मैम नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है बिजनेस की। तो ठीक है, जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, चलो बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क होता है, लॉन्ग वर्किंग टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस के स्किल्स आने चाहिए, कोई भी एक दुकान सेटअप करनी पड़ेगी, उसको पहले अपने अकॉर्डिंगली रेनोवेट करना होगा, फर्नीचर लाना होगा, उसमें सामान रखना होगा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब हर एक के पास तो इतना सारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता ना, जो वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देगा और एक आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। पहले इन्वेस्ट करोगे फिर रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, बिना किसी रिस्क के साथ, ना लंबे वर्किंग आवर्स देते हुए आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। अब सिचुएशन, अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, ना तो जॉब में जा सकते हैं ना बिजनेस कर सकते हैं, तो करें क्या। सिचुएशन जो है बैड से वर्स होती जा रही है। क्यों, महंगाई बढ़ती जा रही है, हम हर चीज को सोचते हैं आजकल लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, कोई भी सामान खरीदना है तो चलो इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, एक लोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं, स्टडी लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, लोन 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 के बीच में हम दबते चले जाते हैं। जितनी भी सैलरी होती है वो सारी किस्तों में डिवाइडेड हो जाती है। जब फर्स्ट ऑफ मंथ को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो एक बहुत खुशी होती है कि हाँ दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बट नेक्स्ट डे जब वो एक एक करके वो इंस्टॉलमेंट्स निकलने लग जाती हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है, पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, कार की इंस्टॉलमेंट देनी है, हाउस लोन की इन्वेस्टमेंट देनी है, तो क्या होता है लास्ट में जाके वही एक लिमिटेड अमाउंट आपके पास बच जाता है, जिससे आपको पूरा अपना घर का खर्चा चलाना होता है। अब उस खर्चे को चलाते चलाते जो सपने हैं, जो लग्जरी है, वो तो रह ही जाती है। वर्किंग शेड्यूल जो होता है बहुत हेक्टिक हो जाता है, अपनी फैमिली के लिए हम कोई टाइम नहीं दे पाते। सुबह जॉब 9 to 9 की जॉब करते हैं या 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो पूरे 6 to 8 आवर्स हम वहां चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे शिफ्ट होती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें जिंदगी भर ऐसे ही चलना है। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पीपल क्यों ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कि हमें इनकम एक अच्छी मिलेगी, हम अपनी जॉब साथ रहते हुए उसको अर्न कर पाए, एक अच्छा हैंडसम अर्न कर पाए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि आप कहीं शोरूम पर जाएं सामान खरीदने के लिए, तो आपको पहले प्राइस टैग ना चेक करना पड़े, आपको जो चीज पसंद है वो आप परचेज कर लें, बाद में काउंटर पे जाकर बिलिंग हो तो आपको पता चले हाँ ये इतना अमाउंट है, आप उसे पे करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, कि अकॉर्डिंगली जब आप चाहें तब अपने अकॉर्डिंगली काम कर सके। आपका मन है आज 1 घंटा काम करने का, तो आप 1 घंटा काम करें, आपका मन है 4 घंटे काम करने का, आप 4 घंटे काम करें। कौन नहीं चाहता अपने स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रिप्स घूमना, घूमना फिरना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हम एक प्राइवेट सैलरी में वो अमाउंट अर्न नहीं कर पाते जिससे हम फॉरेन ट्रिप्स को अफोर्ड कर पाए। तो इन फॉरेन ट्रिप्स को अफोर्ड करने, रिकॉग्निशन, आजकल बहुत से लोग हैं पैसा कमा रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी आप कितनी भी मेहनत से काम करो, लेकिन
वो रिकॉग्निशन जो है, जो सीखते हैं, जो बॉस होते हैं, उन्हीं को मिलता है, आपको नहीं मिलता। क्यों? आप तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, और उसका क्रेडिट कौन ले जाता है? आपके सीनियर्स ले जाते हैं। तो रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, लोगों को एक सम्मान की जरूरत है, एक उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं। आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर रहे हैं, तो जब 10 बजे आप निकले तो आपका बॉस अगर आपकी पीठ पे थपका के कह दे वाह आज तुमने बहुत काम किया, तो आप उसी में खुश हो जाते हैं। आपको फिर पैसे नहीं दिखाई देते, आपको मेहनत नहीं दिखाई देती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज पैसिव इनकम। क्या हम पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं? पैसिव इनकम, हम अभी काम कर रहे हैं, हम जिस जॉब में करंटली काम कर रहे हैं, हम 40 साल तक 50 साल तक वो काम करेंगे तो वो सैलरी हमारे पास आती रहेगी। क्या पता जब आप वो जॉब छोड़ेंगे तो आपको कोई पेंशन मिले, कोई स्टाइफंड मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आप अर्न करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना चाहते हैं? नेक्स्ट मैम, नाउ आई यू ऑल टू द मोदी केयर वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसमें मैं आप बताऊंगी कि कैसे ये सारी चीजें, जो जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सब पूरे हो सकते हैं। हम सभी कंज्यूमर्स हैं। सबसे पहले हम सब कंज्यूमर हैं, सुबह से लेके रात तक हम हर चीज कंज्यूम करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसके लिए ब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए। रात को सोते हैं, दूध पी के सोते हैं, अपने सप्लीमेंट्स लेकर सोते हैं। लेकिन ये सब चीज कहाँ से ला रहे हैं? हम चल रहे हैं अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में, जिसमें क्या होता है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी कॉस्टिंग आती है 35 रुपीज, लेकिन जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचते हो बढ़कर हो जाती है 100 रुपीज। क्यों? कंप्यूटर एक कंपनी एक चैनल के थ्रू चलती है। मैन्युफैक्चरर से वो कंपनी को गया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, देन फाइनली एक कंज्यूमर के पास पहुंचता है, जिसमें वो 35 रुपए से बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच जाता है। और वो कॉस्ट कौन बियर करता है? हम बियर करते हैं, कंज्यूमर्स बियर करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और सबसे बड़ा पैसा जो कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है? एडवर्टाइजमेंट। सलमान खान, शाहरुख खान आते हैं, एक प्रोडक्ट का एड करते हैं, हाँ अच्छा सलमान खान ये वाला डीओ यूज करता है तो हमें ये ले लेना चाहिए। लेकिन क्या उसका प्रॉफिट आपको हो रहा है? नहीं, वो सलमान खान की जेब में पैसे जा रहे हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आते हैं तो जो कंपनी अर्न कर रही है, जो कंपनी का प्रॉफिट जा रहा है, वो सब हमें मिलेगा, मींस कंज्यूमर को मिलेगा। तो मोदी केयर में मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके अंदर ना कोई एडवर्टीजमेंट है, ना कोई मिडलमैन है। मिडलमैन ना होने से क्या हुआ, जो कंपनी जिस कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर कर रही है वही कॉस्ट पर आप तक पहुंच रहा है। और बीच में जो सारे सोर्सेज है, मिलावट कहाँ बीच में होती है? कंपनी कोई भी गलत आर्टिकल बनाकर नहीं देती है, जो मिडल मैन्स होते हैं वो बीच में गड़बड़ करके उस चीज की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उस प्राइस को कम करके दे देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हम देखते हैं, रोज ही न्यूज आती है, उसमें मिलावट पाई गई, उसमें मिलावट पाई गई, उस प्रोडक्ट से ये स्किन रिएक्शन हुआ, उस प्रोडक्ट से ये एलर्जी हुई। तो ये सब किससे होता है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। क्यों? बीच में इतने सारे चैनल्स हैं, आप कितने चैनल्स को चेक कर लेंगे? ना आप कंपनी में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ना आप कंपनी में जाकर चेक कर, वो जब कंज्यूमर की तरह आप तो अपने पड़ोस की दुकान से जाकर सामान खरीदेंगे, अगर कुछ खराब हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया, वो तो आपके मनी भी वेस्ट गई, स्किन को जो नुकसान हुआ वो भी हुआ, और वो प्रोडक्ट भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, जो मिडल मैन का खर्चा होता है, वो सारा प्रॉफिट घूम फिर कर कंपनी हम जैसे कंज्यूमर्स तक देती है। लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कहाँ से आता है, तो ऐसे आता है। अगर हम ट्रेडिशनल पे चलते हैं तो वो सारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो प्रॉफिट डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है, इससे हम इतनी इनकम कर सकते हैं। अब इस सेलिंग कंपनी में आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन है आपकी एज 18+ होनी चाहिए। जो आज हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं तो सब 18+ ही हैं। उसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, और एक इंट्रोड्यूसर चाहिए। इंट्रोड्यूसर आप सबके पास है, जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, वही आपका इंट्रोड्यूसर है। तो आपको क्या करना है? क्विकली बस अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आईडी प्रूफ देना है, पैन कार्ड देना है, पासबुक की कॉपी देनी है, और आपका एमसीए नंबर विद इन 5 मिनट्स जनरेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात की रजिस्ट्रेशन फ्री है। सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी चार्ज करती हैं कि आप हमारी मेंबरशिप के लिए, आप हमारे मेंबर बनते हो तो आपको ये एक नॉमिनल अमाउंट, ये एक एप्लीकेशन अमाउंट देना है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंपनी एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है।
आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, आपको बस अपने आईडी प्रूफ सबमिट करने हैं और आप को ये नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट मैम, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज। जो अभी तक सामान आप पड़ोस की दुकान से, मॉल से, रिटेल स्टोर से लेते आए हैं, वही आपको जाकर मोदी केयर से लेना है। अगर आप मोदी केयर से लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। सबसे पहला तो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। हमारे पास नियर अबाउट 700 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ऑटो केयर, वॉश केयर, लॉन्ड्री केयर, मेंस केयर, वुमेन्स केयर, स्किन केयर, ऑल द प्रोडक्ट्स आर देयर। कॉस्मेटिक्स है, जिसमें इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है, जो सुबह से लेके रात तक हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो सारे मोदी केयर में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैम, उसके साथ साथ आपको मिलती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। हर प्रोडक्ट के पीछे कंपनी के एमडी ने पर्सनली साइन करके आपको ये दिया है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट देन यू कैन रिटर्न इट एंड ही विल रिफंड यू द कंप्लीट मनी। आपका वो पूरा पैसा वापस हो जाता है, जबकि ऐसी गारंटी कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है। आप दुकान से सामान लेकर आते हैं, मॉल से सामान लेके आते हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, या तो आप उसको फेंक देते हैं या आप मन मार के उसको इस्तेमाल करते रहते हैं कि हमने पैसे खर्च किए हैं। जबकि मोदी केयर में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको 100% रिफंड ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंडियन प्राइस। ये सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी इंटरनेशनल अमाउंट या कोई एक बड़ा अमाउंट स्पेंड नहीं करना है। जितने अमाउंट प्रोडक्ट्स आप नॉर्मली शॉप से लेते आ रहे हैं, उसी इक्विवेलेंट अमाउंट के प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैम, अब आते हैं मोदी केयर से शॉपिंग करने के बेनिफिट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है डिस्काउंट। आप हर प्रोडक्ट के एमआरपी पे अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है। जो आप शॉप से परचेज करने जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप दुकानदार से कहेंगे भैया एमआरपी पे ही दोगे, कोई डिस्काउंट ही नहीं। कहेगा चलो आपको 5% दे देता हूँ, चलो आपको 10% दे देता हूँ, लेकिन 10% से ज्यादा कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और जो ब्रांडेड चीजें हैं उसमें तो बिल्कुल भी डिस्काउंट मिलेगा। वो प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे लेने होंगे, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको मिलता है 10% के फ्री प्रोडक्ट्स। जब फ्री की बात आती है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप भी ध्यान से सुने। आप 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो कंपनी आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री देती है। आप 2000 का सामान खरीदते हैं, कंपनी 200 रुपए के प्रोडक्ट फ्री देती है। सामान खरीदते हैं तो 300 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं। 5000 का सामान खरीदा तो 500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री। और ये एक एवरेज 10% के प्रोडक्ट्स होते हैं। इस मंथ के आप ऑफर देखेंगे तो 5000 पे 1200 रुपए का फ्री है। तो इतने सारे फ्री प्रोडक्ट्स कंपनी आपको दे रही है। नेक्स्ट मैम, उसके बाद आप एक लॉयल कस्टमर जब मोदी केयर के साथ जुड़ जाते हैं, लॉयल होकर काम करते हैं। आप एक दुकान से मान लीजिए कई सालों से सामान लेते आ रहे हैं, 10 साल से आप एक ही दुकान से, कि मेरे दादाजी भी वहीं से सामान लेते थे, मेरे पापा भी वहीं से सामान लेते थे और अब मैं भी वहीं से सामान ले रहा हूँ। तो दुकानदार तो ये तो हमारे घर की दुकान है, हम कह देते हैं दुकान है, पर आप एक महीने उससे कहिए भैया इस महीने मेरी सैलरी नहीं मिली, तो आप मुझे फ्री में राशन दे दोगे? वो कहेगा मैडम आप ठीक तो है। ऐसा नहीं होता। आप उस दुकान के साथ कितने भी लॉयल बन जाइए, आपको कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जब आप मोदी केयर के साथ जुड़ते हैं तो आपको लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको 120% फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपकी परचेज के एवरेज के। 6 मंथ तक आपने जिस अमाउंट की परचेज है उसकी एवरेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 120% फ्री प्रोडक्ट एवरी 7th मंथ। तो बताइए क्या कोई और कंपनी ऐसा देगी कि 6 महीने तक हमने यहाँ से सामान खरीदा, 7वें महीने उतना ही? आई चैलेंज यू, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है ये आपको मैं समझाती हूँ एक एग्जांपल के साथ। जब हम शॉप से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मान लीजिए आप तक 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपका अमाउंट होता है 18,000 रुपए। उसमें आपको क्या मिलेगा? 5 to 10%, मिनिमम 5 to 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1800 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा बस आपको। लेकिन वहीं आप जब मोदी केयर से परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपने 3 मोदी केयर से 6 महीने तक खरीदा, यानी 18,000 रुपए आप स्पेंड किए। सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलेगा हर प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट। एमआरपी पे 20% डिस्काउंट मिला, दैट इज इक्वल टू 3600।
उसको 10% वैल्यू के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज कम्स टू ₹1800। उसके बाद आपको बोनस मिलता है 7 to 10%, जो अप्रॉक्स हो जाता है ₹700। उसके बाद आपको लॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं 3,000 रुपए की एवरेज कैलकुलेशन का 120%, इट मीन 3600। अब आप काउंट कीजिए 3600 प्लस 1800 प्लस 700 प्लस 3600, द बेनिफिट गोज अप टू 9,700। आप देखिए 18,000 से कंपेयर कीजिए 1,700 को, तो यू विल गेट मोर देन 50% ऑफ बेनिफिट ओनली। आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्राइस में ले रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करते हुए, और आपको वो मिल रहे हैं 50% पे। तो ऐसा नहीं है, हम सबके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन उस चीज को आप समझिए कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, प्रोडक्ट्स के एमआरपी पे तो आपको मिल ही नहीं रहा, तो महंगा कैसे, आपको तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इससे सस्ता तो और कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप सब अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ से खरीदना चाहते हैं, मार्केट से जाकर खरीदेंगे या मोदी केयर से खरीदेंगे। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो पैसे कमाकर राशन खरीदें या राशन लेकर पैसे कमा। तो बोलिए किसके साथ जाएंगे आप? डेफिनेटली ना, घर का सामान तो लेना ही है, तो सामान लेते लेते अगर इनकम हो रही है तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इसको मना करेगा। 7 to 16% बोनस की स्लैब कंपनी ने बनाई हुई है। जब आप केयर के साथ रजिस्ट्रेशन कराकर जुड़ जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 7% लेवल पर। आप फर्स्ट मंथ ही एक प्रोडक्ट लेते के साथ आप 7% पे हो जाते हैं। जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 7% कैशबैक नेक्स्ट मंथ 9 डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, वैसे ही कंपनी आपको ये एक सब्सिडी अमाउंट देती है कि जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आपका जनरेट होता है उसका स्लैब के अकॉर्डिंग 7% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। धीरे धीरे आप ग्रो करके पहुंचते हैं 10%, 13%, तो दिस गोज अप टू 16%। आप 16% तक कैशबैक अर्न करते हैं कंपनी की तरफ से। ये तो सारे थे कंज्यूमर बेनिफिट्स। जब आप एक कंज्यूमर बनते हैं तभी इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, इतना सब कुछ आप एंजॉय करते हैं। तो जब आप इस चीज को एज लीडर बिल्डअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली कुछ तो ज्यादा मिलेगा। ये तो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए है। अब आप देखिए, अगर आप एक टीम बिल्ड करते हैं, कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे होगा? मान लीजिए आपने अपने साथ 6 लोगों को जोड़ा, आप 3,000 का सामान लेते हैं, वो 6 लोग भी 3,000 का सामान लेते हैं। ये 6 एक एग्जाम्पल है, ये आपके ऊपर है। आप 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 60 जोड़िए, 100 जोड़िए, ये सब आपके ऊपर है। जितना आप कमाना चाहते हैं उतनी आपको टीम बनानी है। द बिगर योर टीम इज द बिगर योर अर्निंग इज। आप मान लीजिए आप 3,000 का सामान ले रहे हैं, आपने अपने साथ 6 लोगों को जोड़ा, तो आप सब मिलकर 7 हो गए। तो आपका जो बोनस अमाउंट होगा, जो आपकी इनकम होगी, वो होगी ₹420। अब वही 6 लोग आगे 6 लोगों को जोड़ देते हैं, तो हमारी टीम का लेवल हो जाता है 36%। जब 36% की आपकी टीम हो जाती है तो आपकी इनकम हो जाती है ₹4,020। अब आगे वो 36 लोग 6 लोगों को जोड़ते हैं तो हमारी टीम का साइज हो जाता है 216, तो हमारी इनकम पहुंच जाती है ₹39,867। अब वही 216 लोग आगे 6 लोगों को जोड़ते हैं तो हमारी टीम का साइज हो गया 1,296 एंड योर इनकम गोज अप टू ₹1 लाख। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें समझना है। इनकम के लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड इनकम। आपकी इनकम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स सैलरी आपको नहीं मिलती है। जितना आप काम करते हैं, जितना आपका हार्डवर्क होता है, उतनी ज्यादा इनकम आपको मिलती जाती है। जैसे जैसे आप टीम बनाते जाते हैं, आपकी टीम का साइज बड़ा होता जाता है, तो आपके वर्किंग आवर्स कम होते जाते हैं। अभी स्टार्टिंग तो कोई भी अगर एक दुकान भी शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले दुकान खरीदेंगे, फर्नीचर लगाएंगे, स्टॉक लाकर रखेंगे, उसके बाद भी घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं हमने ये शॉप किया, हमारे यहाँ से सामान लेना, बहुत अच्छा सामान मिलता है, ये डिस्काउंट हम आपको देंगे। ये सब चीजें तो हम करते ही आ रहे हैं ना। कहीं भी जाते हैं, अगर एक साड़ी भी पसंद आती है तो हम आके अपनी सहेलियों में जल्दी से बताते हैं मैं वहां गई थी, वहां से मैंने साड़ी खरीदी, बहुत अच्छी कलेक्शन है उनके पास, आप जाना। हम दुकानदार का कार्ड ऐसे देके आते हैं जैसे हमारी दुकान है। क्या वो दुकानदार हमें कोई प्रॉफिट दे रहा है? क्या हमारा कोई डिस्काउंट है उसके साथ? नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। एक गोलगप्पे वाले से एक दिन गोलगप्पे खाए, आपको टेस्ट अच्छा लगा, आपने 10 लोगों को बताया, वहां जाके गोलगप्पे खाना बहुत टेस्टी मिलेंगे। तो ये सब तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की, हम पता नहीं क्यों गलत चीजें अपने माइंड में लेते हैं कि एक चेन बनानी होगी, लोगों को जोड़ना होगा। लोगों को जोड़ तो आप वैसे भी रहे हो ना, पहले दूसरों के लिए जोड़ रहे थे, अब अपने लिए जोड़ना है। तो आप अनलिमिटेड इनकम इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलते हैं फ्री फॉरेन ट्रिप विद फैमिली।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टर्की, लंदन, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां मोदी केयर आपको नहीं लेकर जाएगा। बस आप मोदी केयर के साथ दिल से जुड़ जाइए, दिल से काम कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। उसके साथ आपको मिलेगी फ्री कार। जो कार फंड से बहुत से लोग कार ले रहे हैं और मोर देन 5000 पीपल मोदी केयर से कार ले चुके हैं। नेक्स्ट इज योर टर्न, आप भी तैयार हो जाइए मोदी केयर से फ्री कार लेने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है फ्री हाउस फंड। आपके सपनों का घर आप जैसा बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो सब चीजें पॉसिबल है मोदी केयर से। आप एक बेटर लाइफस्टाइल ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी मोदी केयर के साथ। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस बिजनेस का वो है पैसिव इनकम, कि हम जब तक काम करते हैं तब तक ही अर्न करते हैं, लेकिन इसमें जब हम काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद भी हमें इनकम मिलती है। जो हम लोग अर्न करेंगे, जिस स्टेज तक हम लोग पहुंचेंगे, जो हमारी लास्ट इनकम होगी वो हमारी बच्चों की, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की फर्स्ट इनकम होगी। तो जो भाग दौड़, जो प्रेशर हम लोगों ने झेला है अपने वर्किंग उसमें, वो हमारे बच्चे ना झेलें। तो इसके लिए पैसिव इनकम है बिजनेस में, और इसके लिए ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को एक फ्यूचर सेट करके दे रहे हैं कि जहां पे हम काम करना बंद करेंगे वहां से हमारे बच्चे काम करना शुरू करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। लेट मिस्टर चंदन पाल जो मोदी केयर के साथ जुड़े थे, वो पहले एक एनजीओ में जॉब करते थे और उनकी सैलरी थी 15,000 रुपीज, जो दिसंबर 2018 में एक्सपायर हो गए। उन्होंने मोदी केयर स्टार्ट किया था मई 2017 में। मई 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक वो एक कार ले चुके थे मोदी केयर से, 2 फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर चुके थे। अब उनकी वाइफ उनके ना होने के बावजूद भी 50 to 70,000 पर मंथ इनकम दे रही है। क्या ऐसा कहीं भी पॉसिबल है? चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी जॉब में हो, चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, लेकिन ये पैसिव इनकम आपको कहीं भी नहीं मिलती। जब तक आप काम करेंगे तब तक आप अर्न करेंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ जब बुढ़ापे में आराम से बैठेंगे ना, तब भी आप अर्न करेंगे। मोदी केयर आपको एक पैसिव इनकम देगा। तो अभी जो टाइम है उसमें मोदी केयर के लिए काम कर लीजिए और बाद में जाके अपनी ओल्ड एज को सिक्योर कर लीजिए। और जो सबसे बड़ा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिकॉग्निशन, कि हम पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिल जान से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। यहाँ जो रिकॉग्निशन मिलती है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक छोटे लेवल से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जो आज मेरे लिए हुआ। मेरे लिए एक पहला स्टेप था कि मैं आप सबके सामने बैठकर पहली बार प्लान प्रेजेंट कर रही हूँ, और मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे मेंटर हैं, अपलाइन है, के जिन्ना सर ने खुद बोला कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आप सोचिए कि मेरे लिए इससे बड़े प्राउड की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि मुझे सर जैसे लीडर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मिलती है ऑन स्टेज रिकॉग्निशन। आपको नेशनल मैगजीन में आपकी फोटो प्रिंट होती है, आपको एक 100 kg रोजेस का हार पहनाया जाता है। तो सोचिए फीलिंग क्या होगी, एक स्टार सेलिब्रिटी की फीलिंग होगी। पूरी जिंदगी किसी कंपनी के लिए काम करते रह जाएंगे ना, फिर भी वो आपको 100 किलो का हार पहना के सम्मानित नहीं करेंगे, लेकिन मोदी केयर वो आपको करेगा। ट्रेनिंग के साथ सभी चीजें पॉसिबल है। जब एक डॉग को, एक मंकी को हम लोग ट्रेन करके सर्कस में अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, एक हाथी रिक्शा चला सकता है, एक डॉग साइकिल चला सकता है, तो हम तो ह्यूमंस हैं। हमारे पास तो भगवान ने बहुत सी ऐसी क्वालिटीज दी हैं जिनको हम एनहेंस कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको तैयार होना है ट्रेनिंग के लिए, कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को समझना है, सिस्टम को समझना है कि कैसे हमें काम करना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे हमें बोनस मिलेगा। जब ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इतने सब बेनिफिट मैम आप बताए जा रहे हो, लेकिन हमें काम क्या करना है? तो काम क्या करना है? सबसे पहले तो मोदी केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आपको एक 100% यूजर बनना है। ऐसा नहीं कि हम फेस वॉश तो मोदी केयर का यूज कर रहे हैं लेकिन टेल्कम पाउडर पॉन्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। जब तक आप खुद 100% सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे, तब तक आप अपनी टीम को, दूसरों को कैसे बता पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा है और आपको क्या मिलेगा। आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कोई सेमिनार नहीं अटेंड करना। अपने घर में बैठे बैठे जितना टाइम फोन पे बैठकर फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप को हम देते हैं ना, उसी में से 1 घंटा निकालकर हमें ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। वीक में 2 बार सर हमारे लिए आते हैं। सर इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी हम सबको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, और हम अगर उसे अटेंड नहीं कर रहे तो लॉस हमारा ही है। सर का कोई लॉस नहीं है। सर को तो आना है, सर को बताना है, समझाना है, लेकिन सुनना हमारा काम है, उसको समझना हमारा काम है, उसे ग्रैब करना हमारा काम है।
नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, एक नेम लिस्ट बनानी है। नेम लिस्ट किन लोगों की बनानी है, वो सारे लोग जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है, जिन लोगों के साथ आप चाहते हैं हाँ उसके साथ मैं घूमना चाहता हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ तो मुझे एक फॉरेन ट्रिप जाना है, इसके साथ तो मैं स्टेज पे खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, इसके साथ तो मैं ये करना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं ना, आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप इनविटेशन लिस्ट बनाइए, तो वो इनविटेशन लिस्ट ना 100 से लेके 1000 तक कब पहुंच जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और जब बात आती है कि मोदी केयर के लिए हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, तो हम कहते हैं अच्छा ये 10 लोग हैं, ये हमारे पास तो 15 लोग हैं, मेरे तो इतने सोर्सेज ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। नहीं, कोई भी हो जिससे आप जुड़े हुए हो, जिससे आपका कनेक्शन है, आपको उन सब की लिस्ट बनानी है। उसके बाद काम आता है अपनी टीम बिल्डिंग के लिए। टीम बिल्डिंग हम कैसे करेंगे, टीम बिल्डिंग हम करेंगे होम मीटिंग्स के जरिए, ऑनलाइन मीटिंग के जरिए। आजकल तो कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठे हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एक जूम लिंक शेयर करना है, सामने वाला आपको सुन रहा है, कहीं भी बैठा है, इंडिया के किसी भी कोने में वो बैठा है, आपके साथ कनेक्टेड है, आप उसको बात कर सकते हैं, आप मोदी केयर के बारे में उसे समझा सकते हैं, आप उसे अपनी टीम में ले सकते हैं। और साथ साथ हमें सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर जो है, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, हर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, जो भी नए ऑफर्स आते हैं उसकी ट्रेनिंग है। तो कंपनी इतनी सपोर्टिव है, आपको किसी स्टेप पर अकेला नहीं छोड़ती है। कंपनी आपके अप्लायंस हमेशा आपके लिए तैयार है कि आपको किसी से भी बात करनी है, किसी को कुछ समझाना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझना है, वो सब कुछ आपके पास इजीली अवेलेबल है, सिर्फ आपकी फिंगर टिप्स पे। आपको लैपटॉप खोलना है, आपको फोन यूज करना है, और वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। Now I have 3 questions for you. If not Modi Care, then what? क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वो आपको उससे मिल सकती है? 2040 में आप अपनी इनकम को 10 लाख रुपीस पर मंथ कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है? तो आप सब मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये कीजिए, इफ नॉट मी देन हू? जब एक रिक्शा चलाने वाला, एक दूध बेचने वाली आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच सकती है, तो आप लोग तो अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, आपके पास तो वो स्किल्स हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर आप नहीं तो कौन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, आज नहीं किया तो कब किया, आज करे सो आज कर, और अभी करना है उस काम को। अभी मीन्स अभी, मीटिंग खत्म होते ही जो भी नए प्रोस्पेक्ट हैं अपने अपने इंट्रोड्यूसर को अपने डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए और आज ही इस बिजनेस के साथ जुड़ जाइए। आई गारंटी यू आपको इसमें कोई लॉस नहीं होगा। आप कब धीरे 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 करके एक ऊपर लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप मैं आप सबको बहुत समझा पाई हूँ। ये मेरा पहला प्लान प्रेजेंटेशन था। थैंक यू अंकिता मैम, रियली मेरे पास भाषा नहीं है क्या बोल के आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जो इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन था, इतना टाइमिंग भी अच्छा था, राइट शार्प 8:05 शुरू हुआ और 8:40 बजते बजते खत्म हो गया। और जो आपका जो आवाज में इतना स्वीटनेस था, वो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ। 40 से 40 जो 40 लोग शुरू में ज्वाइन किए थे वही 40 लोग है, बीच बीच में 41, 42। अगर ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लोग कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं का मतलब स्पीकिंग अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन मैं देख रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था अंकिता मैम, रियली आप जैसे आज प्रेजेंटेशन किए, तो ऐसा ही प्रेजेंटेशन मेरे को करने के लिए, मैं सीरियसली मोदी केयर करने के बावजूद भी मेरे को 2 साल लग गया था। मतलब 2 साल मोदी केयर करने के बाद रीजनल लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज में मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन करने के लिए मेरे को 2 साल लग गया। लेकिन आप 2 महीने के अंदर ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन किए। डेफिनेटली गॉड ब्लेस यू, डेफिनेटली लेट थैंक योर यू मिशन सर, बी क्राउन्ड थैंक विद यू सो सक्सेस। वेरी आप मच सर। बहुत आगे जाओगे, मेरा दिल से, राइट, मैं झूठा तारीफ ये नहीं कभी भी नहीं करूंगा, ये मेरा आदत नहीं है। राइट, जो दिल से जो आवाज आ रहा है, डेफिनेटली आप मोदी केयर में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि मेरे को आज लग रहा है मैं बिल्कुल राइट लोगों का चुना है। और मेनी मेनी थैंक्स टू योर ग्रेट अपलाइन सॉरी, ये जो विश्वरंजिता एंड उनका जो अपलाइन है मिस्टर कमल लोचन। आप रियली तो राइट बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपका प्रेजेंटेशन देख के। जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुआ, आपका टाइमिंग भी परफेक्ट था। जो टाइमिंग का मतलब, जो टाइम को जो देखता है, टाइम को जो देख के जो प्रेजेंटेशन करता है ना, वो बिल्कुल पावरफुल प्रेजेंटर है। तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन, आप जो MA इन इंग्लिश
और बीडी और एक्स प्रिंसिपल, ये सबका सार्थक हो गया जो जैसे आप आज प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू थैंक यू अंकिता मैम, सर, थैंक यू अगेन सो गॉड मच ब्लेस सर। यू। तो अभी मैं कुछ लोगों को आपके साथ आपके सामने